So once again, hello, hi, and a very good morning to all. तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये जो रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे ये हमेशा आपको रिएक्टेंट साइड में मिलेंगे। ये प्रोडक्ट के साइड में आपको नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्टेंट साइड में मिलेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, एंड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट आपको रिडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है? अगर कोई रिएक्टेंट है, अगर कोई रिएक्टेंट है वो हाइड्रो ऑक्सीजन को अगर डोनेट करता है सो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई रिएक्टेंट उसका उल्टा करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई रिएक्टेंट हाइड्रोजन को गेन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग का ऑपोजिट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो एग्जाम्पल की हेल्प से चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया। तो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो मुझे प्रोडक्ट में मिला कॉपर एंड वाटर। तो आप ध्यान से देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड था। अब ये कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और कॉपर बन गया। तो हमें ये बात पता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ कॉपर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो जिसने रिडक्शन किया, जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर ऑक्साइड हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन के साथ और हमें प्रोडक्ट में मिला जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आप जिंक ऑक्साइड को देखोगे, जो जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल गया, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन हुआ वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन को देखिए, तो कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया। सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर आयरन ऑक्साइड ने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया और मुझे मिला आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड को देखिए, आयरन ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लॉस किया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। तो जिसका रिडक्शन हुआ वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को गेन किया, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को गेन किया। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और मुझे मिला प्रोडक्ट में HCl विथ सल्फर। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड था और सिर्फ
सल्फर मुझे प्रोडक्ट में सिर्फ सल्फर मिला, तो यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड का हुआ। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने यहाँ पर हाइड्रोजन को गेन किया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो किसका रिडक्शन हुआ? क्लोरीन का। तो क्लोरीन विल बी नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है और हमें मिलेगा मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर देखिए, मैंगनीज ऑक्साइड रिएक्टेंट में था, लेकिन आपको प्रोडक्ट में मैंगनीज क्लोराइड मिला। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए ऑक्सीजन का लॉस हो गया। अब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की लॉस हुई। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन रिएक्शन। अब जिसका रिडक्शन हुआ वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब HCl को देखिए, रिएक्टेंट में HCl है, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ Cl है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ ही विल बी नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। मैंगनीज ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में मिलेगा मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, मैंगनीज ऑक्साइड है, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ मैंगनीज है। इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ? मैंगनीज ऑक्साइड का हुआ। तो मैंगनीज ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एल्यूमिनियम ने क्या किया? एल्यूमिनियम ने ऑक्सीडेशन किया है, क्योंकि एल्यूमिनियम था रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर है? तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ ही विल बी नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और मिला आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड था, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ आयरन है, सिर्फ आयरन है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन आयरन ऑक्साइड का हुआ, तो ही विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड को देखिए, CO था, लेकिन यहाँ पर CO2 है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ही विल बी नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ कि आज के क्लास में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।